प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि आपने पोस्टर में देख ही लिया होगा, तेरा हृदय रूपी एक भूमि कैसी है, पथरीली, कठोर, बंजर या उपजाऊ। तो अब आइए हम वचनों के द्वारा जानेंगे कि हमारी हृदय रूपी भूमि कैसी है। तो आइए चलते हैं आगे, वचनों में बढ़ते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू किया तो लास्ट तक जरूर देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आसानी से पहुंचने पाए। मार्कुस की पुस्तक 4 अध्याय और 13 पद में देखिए क्या बोल रहा है प्रभु इसमें सोचा। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत न समझते? फिर उसने उनसे कहा, मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? मतलब प्रभु यीशु से बता रहे हैं, जब तुम इस दृष्टांत को नहीं समझ पा रहे हो तो और दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो हमें प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत को समझना चाहिए। तो आइए देखिए वचन में क्या बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। बोने वाला वचन बोता है, मतलब जो बोता है, बोने वाला वो वचन बोता है। यानी कि बोने वाला कोई बीज नहीं बोता है। यानी प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जैसे लोग प्रचार करने जाते हैं तो वो वचन को बोते हैं। वचन को बोने मतलब वचन को सुनाते हैं, वही है बोना। तो अब उसमें देखना हमें है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये देखते हैं वचन के द्वारा। जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को चुराया, वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। ये यहाँ प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहा है मार्ग के किनारे। जैसे कि वचन में देखा जाता है कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे हैं, कुछ बीज और कहीं गिरे हैं, कुछ बीज जंगल में गिरे हैं, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे हैं। तो ये अभी मार्ग के किनारे की बात आ रही है। मतलब मार्ग के किनारे जो बीज गिरे हैं उनका क्या अर्थ है? उनका अर्थ है ये कि जैसे वचन हम लोग सुनते तो हैं, परंतु शैतान आकर तुरंत उससे उठा ले जाता है। तो हमें अपने प्रभु के मिले गए कीमती वचनों को शैतान को नहीं देना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। क्या शैतान हमारे जीवन से वचन को चुरा ले जाता है, उठा ले जाता है? हमारे ऊपर है निर्भय करना। तो आप इस अध्याय को पूरा पढ़ना, मार्कुस पत्री 4 अध्याय को पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो है ये बीज क्या है, वचन क्या है, मार्ग क्या है, सारी बातें मिलेंगी। क्योंकि ये तो मैंने खाली दृष्टांत इसका बताया। आगे देखिए वचन क्या बोल रहा है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। यह पथरीली भूमि वाले वही हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से यानी खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। परंतु आगे क्या होता है देखिए वचन बताता है, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण। मतलब देखो वचन को तो सुनते हैं परंतु उसको याद न रखने के कारण, यानी कि अपने अंदर घुसने के कारण। यानी कि जैसे वचन को सुने, इस कान से सुने खुशी खुशी, उस कान से निकाल दिए। जैसे बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, वचन को सुनते रहते हैं
एक साइड सुनते गए, एक साइड से निकालते गए, यानी कि उसको ध्यान नहीं देते। तो ये वहाँ पे बात है ध्यान की, जड़ न पकड़ने के कारण, यानी समझ न पाने के कारण। वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, यानी कि उसको अगर याद करके नहीं रखोगे तो थोड़े ही दिनों के लिए रहेंगे, थोड़े ही दिनों के लिए। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। यानी कि अगर आप वचन को याद करके नहीं रखोगे तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहा। वचन देखो, वचन में सारी बातें लिखी गई हैं, आने वाले समय में क्या क्या होगा, क्या क्या दुख, क्या क्या मुसीबत आएगी। आप अगर नहीं जानते रहोगे तो आप क्लेश में ठोकर खाओगे, दिक्कत पड़ेगी। जैसे कि इस समय कोरोना महामारी आई है, इस समय जो लोग प्रभु के वचन को जान रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि बहुत से महामारियाँ आएंगी परंतु मैं तुम्हें महामारियों से बचाऊंगा। तो ऐसे ही समय पे अब आने वाले समय मालूम नहीं क्या क्या आएगा। तो आप इस वीडियो शुरू किया पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना, ताकि क्या है इसका अर्थ समझने में मिले आपको। यहाँ पे ठोकर खा के, यानी कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग ठोकर खा के न गिरें। अब ठोकर से बचने के लिए क्या करना होगा, आगे के वचन में देखेंगे। जो झाड़ी में बोए गए ये वे हैं, जो झाड़ी में बोए गए, झाड़ी मतलब बोले तो जंगल में, जंगल में बोए गए वे ये हैं, क्या हैं, जिन्होंने वचन सुना, जिन्होंने वचन सुना। और आगे देखिए क्या होता है। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। यानी कि ये संसार की चिंता, संसार चिंता बोले तो जैसे कि अभी हम बहुत बड़े अमीर हो जाएं तो टेंशन आ जाती हमारे ऊपर, नींद नहीं आ पाती, उस समय वचन को सुनने में नहीं सुन पाते, उस समय वचन को नहीं समझ में आता। अगर हमारे पास बहुत पैसे हैं, बहुत रुपए हैं, तो कोई प्रभु वचन आएगा लेके तो हमें नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि पैसे हैं। पैसे रहने पे ये होता है कि चलो भैया बीमार होंगे डॉक्टर के पास दवा करा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अरे भैया जब बीमार हो गए डॉक्टर के पास दवा कराओगे पर जो है ओझा को दिखाओगे शैतान पकड़ेगा। लेकिन जब परमेश्वर ही नाराज़ हो जाएगा तो ओझा और डॉक्टर क्या करेंगे। अगर आज बीमारियों को ठीक करना और शैतानों को भगाना अगर ओझा के और डॉक्टर के बस में होता तो आज लोग संसार क्यों परेशान रहते। इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं ना, क्योंकि हमें अगर इन सब चीज़ों से, क्लेशों से बचना है तो हमें प्रभु के वचनों में चलना है। यहाँ बता रहा है चिंता और धन, यानी संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु, यानी कि सारी वस्तुओं का लोभ, यानी कि मेरे पास क्या हो जाए, कार हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, हवाई जहाज़ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बढ़िया सोने के लिए पलंग हो जाए और पहनने के लिए सोना हो जाए, मेरे पास हर एक चीज़ हो जाए, खाने के लिए ये हो जाए, प्लेट हो जाए बढ़िया। यानी कि ये सारी चिंता, अन्य वस्तु, हम लोग अपने जीवन में सोचते हैं क्या क्या कमा के धर लें, कितने बड़े राजा बन जाएं, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। एक दिन सब यहीं छूट जाता है, एक दिन सब यहीं छूट जाता है, कुछ नहीं बचता। क्योंकि देखो यहाँ पर वचन बता रहा है और वह निष्फल रह जाता है। यानी कि ये सारे चीज़ हमारे अंदर रहते हैं तो हमारे अंदर प्रभु का वचन कभी नहीं जान पाएगा, हम निष्फल ही रह जाएंगे, हम निष्फल रह जाएंगे। तो हमें निष्फल नहीं रहना है। अगर आपके पास वचनों की ज्ञान है, अगर आपके पास वचन है तो आप बड़ी से भी बड़ी मुसीबत को ठोकर मार देंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत में आप ठोकर नहीं खाएंगे, बड़ी से बड़ी मुसीबत को आप ठोकर मार के भगाएंगे। वो तुमसे डरेंगी ना कि आप उनसे डरोगे, वो तुमसे डरेंगी। तो इस बात को ध्यान में रखना, इस वचन को ध्यान में रखना और वचन में लगे रहो। प्रभु की बाइबल पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और वचन को ध्यान में रखते रहो।
वचन को सही तरह से खोज करो। ऐसे ही बहुत सारे हमने वीडियो डाले हैं, वो सब देखो और आपको बहुत अच्छी सी जानकारियाँ मिलेंगी। और आइए देखते हैं वचन में अच्छे वस्तुओं का है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, देखिए वो क्या है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। यानी कि हमें वचन को सुनकर उसको ग्रहण करना है और वचन के ही द्वारा हमें चलना है, वचन के ही द्वारा। क्योंकि जब वहाँ पे न्याय के सामने खड़े होंगे तो वहाँ पे हमें सीधा वहाँ पे यही मिलेगा, न्याय के सिंहासन सामने। वहाँ पर उसमें हम लोग बोलेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किए, मैंने वो किए, प्रभु मैंने वो किए। लेकिन प्रभु वहाँ पे साफ साफ बोल देगा मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहता तुम क्या किए हो, प्रभु ये चाहता क्या तुम वचनों के अनुसार शुद्ध हो, क्या वचनों में तुम चल रहे हो। क्योंकि देखो अगर हम सावधान नहीं रहते हैं तो शैतान भी हमें बहका देता है और शैतान हमें अपने बस में कर लेता है। अपने बस में करने के द्वारा शैतान हमसे बुरे बुरे काम करवाता है और हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि हमारे प्रार्थना करने से सारे लोगों की चंगाई मिलती रहती है। ये शैतान भी चमत्कार कर सकता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम प्रभु के वचन में चल रहे हैं कि शैतान के बस में है, प्रभु के बस में है। अगर इसको परखना है, अगर इसको परखना है तो प्रभु के वचनों में चलो। अगर आप प्रभु के वचनों में चलते रहोगे तो निश्चय ही आपके ऊपर शैतान नहीं आक्रमण कर पाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा फल लाता है। यानी इतने सारे फल लाते हैं कुछ लोग। यानी कोई मतलब प्रभु इसमें बता रहा है कोई थोड़े, कोई ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा ही हम लोग लाएं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है क्या हम प्रभु यीशु मसीह वचनों के अनुसार चल रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह वचनों के अनुसार चल रहे हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बीज बोने की बात किया है और बीज बोना मतलब क्या है, वचन। वचन बोने की बात किया तो क्या हमारे अंदर वचन वो जामे हैं, क्या वो फल लाए हैं वचनों के द्वारा। देखिए क्या आपके अंदर कुछ वचनों के ज्ञान हैं। अगर ज्ञान है वचनों के तो मान लो फल लगे हैं। क्योंकि जैसे एक गीत बोलता है, चर्चे में आवल बहुत बात नहीं खे, चर्चे में आवल बहुत बात नहीं खे, वचनियों के सुनल बहुत बात होला। यहाँ पे एक गीत बता रहा, वचन को सुनल बहुत बात होला। और देखिए आगे क्या बता, वचनियों के सुनल बहुत बात नहीं के, वचनियों के सुनल बहुत बात नहीं खे, वचनियों पे चालल बहुत बात होला। यानी कि हमें वचन पे चलना है। तो ये वीडियो इसी के साथ साथ समाप्त हुआ। सबको प्रभु यीशु मसीह नाम में जय मसीह की। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ पहुंचती रहे। बेल आइकन दबा देना। जय मसीह की।